हेलो एवरीवन। कैसे हो भाइयों। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो दुबई में कैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले इसके बारे में होने जा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दुबई में अप्लाई करना है तो आपके पास एमिरेट्स आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। बिना एमिरेट्स आईडी के आप दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जस्ट ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि जस्ट मैंने रिसेंटली अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल्स में लिया है। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं डेफिनेटली पूरी डिटेल्स नहीं इसमें दिखा रहा हूँ, बट आप डेट देख सकते हो कि मैंने इसको लिया है 27 ऑफ जून को, जस्ट एक महीना पहले। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया, और कौन से स्कूल से अप्लाई किया, टोटल कितना टाइम लगा, कितना टोटल एक्सपेंस हुआ। तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप कौन से ड्राइविंग स्कूल से में एडमिशन ले जहाँ से आपको अच्छे चांसेस है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। वैसे तो दुबई में बहुत सारे रेप्यूटेड ड्राइविंग स्कूल्स है जहाँ से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और ये प्योरली मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब जैसा मैंने फेस किया जो प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को वो सारी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मैंने जिस स्कूल से अप्लाई किया था उसका नाम है एक्सीलेंस। मेन रीज़न तो ये था, एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि कौन से स्कूल से करना होता है। वैसे तो बहुत सारे पॉपुलर स्कूल्स है, जैसे गलादारी है और बेलासा है, मेरिट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। लेकिन एक्सीलेंस पे मैंने इसके लिए एडमिशन लिया था क्योंकि वो जहाँ मैं रहता हूँ वो घर से मेरे जस्ट 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो कभी भी मुझे कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं डायरेक्टली उनके ऑफिस में विजिट करता हूँ और वहाँ से ही मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और सेकंड चीज़ कि अगर जब भी मुझे अगर क्लासेस के लिए जाना होता था तो ये जहाँ हमारे घर के पास ऑफिस था अलबर्शा में, वहाँ से ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वहाँ पर ही ड्रॉप किया जाता है। तो उसमें ट्रेनिंग के हिसाब से मुझे बहुत ही वर्थ इट लगा। जब मैंने इसका इंक्वायरी किया तो मुझे कितना कॉस्ट आया टोटल, वो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हो। टोटल कॉस्ट अगर आपका आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है फोर व्हीलर का और वो 5 ईयर से ज़्यादा है तो अराउंड 3090 टू 3100 दिरम्स तक आता है, जिसमें एडिशनली आपको पे करना होगा आपके आई टेस्ट के लिए जो 140 कॉस्ट गया था मेरा, 140 दिरम्स। और उसके बाद अगर आप एडिशनल कॉस्ट की बात करें तो जितनी बार अगर आप फेल होते हो, जैसे कि आपका इनिशियली टेस्ट होता है थियरी का तो उसमें आपको 300 एक्स्ट्रा पे करना होता है। अब बोलेंगे तो मैं एक एक टॉपिक एक एक स्टेप पे लेके इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा चीज़ें डिटेल में समझने के लिए। लेकिन ये वीडियो जो है आज ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हैं। ओवरऑल प्रोसेस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, मुझे कितना टाइम लगा, कौन कौन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो उस सारी चीज़ों को लेके आज का ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सीलेंस से मैंने एडमिशन लिया था और मेरा होम कंट्री यानी इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस था, जो 5 साल से ज़्यादा पुराना था। 2016-17 में मैंने वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। तो उसके बेस पे मुझे क्लासेस में 50% डिस्काउंट मिल गया। तो मैंने सिर्फ 40 क्लासेस की जगह 20 क्लासेस लिया। और उसके बाद जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट हुई तो ड्राइविंग एक्सीलेंस से अगर मैं बात करूँ तो ये अभी नया ओपन हुआ स्कूल है दुबई में। तो इनके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट नहीं थे वो टाइम पे, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे गलादारी, बेलासा या दूसरे ड्राइविंग स्कूल से, तो उनमें आपको क्लासेस के लिए वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक्सीलेंस चूज करने का सबसे मेरा मेन रीज़न ये भी था कि ये नया स्कूल है और यहाँ पे क्लासेस जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी अवेलेबिलिटी थी, तो वो मिल जाती थी फटाफट। उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद का आपका प्रोसेस होता है कि आपको आई टेस्ट कराना होता है। जैसे ही आप आई टेस्ट का डिटेल्स आपके ट्रैफिक फाइल में अपडेट हो जाता है तो उसके बाद आप आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। अब थ्योरी क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको स्कूल से एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें देखनी होती है कि
कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो रेकमेंड मैं करूँगा कि आप वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो अच्छे से आप पढ़ के जाएँ क्यों थियरी में, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फेल हो गए तो वापस से आपको 300 दिरहम पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा टाइम लें, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें, उसका सारा जितना भी डॉक्यूमेंट का थियरी है उसको अच्छे से पढ़े। उसमें 5 वीडियोस जो है मैंडेटरी वो हज़ार्ड रिलेटेड होते हैं, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे सेम क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको यूट्यूब पे या अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आप कोई वीडियो का रिकमेंडेशन बोलोगे तो मैं बोलूँगा भिलासा का यूट्यूब का वीडियो है, वो आप डेफिनेटली ट्राई देखना, उस पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे अगर प्रो टिप की बात करें तो आप जब भी आपका थ्योरी टेस्ट होगा तो आप ट्राई करना कि आप 1 घंटा पहले जाके वहाँ पे बैठ जाए, क्योंकि अभी आप 1 घंटा पहले जब जाओगे तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा। आपको एक सेपरेट पीसी मिल जाएगा जिस पे आप बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप 1 घंटा पहले जाते हो तो आप 45-30 मिनट्स आराम से 3 से 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस करो थ्योरी टेस्ट का। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके मोबाइल में कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस है वो अलग फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है जो आपके मटेरियल में, रीडिंग मटेरियल में अलग तरह से लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके आपको वहाँ के पीसी में मिलता है और वो सिमिलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको टेस्ट में पूछा जाने वाला है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसके लिए आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, आपको फाइनल टेस्ट के लिए थियरी का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो। तो आप डेफिनेटली थोड़ा जल्दी जाना और वहाँ पे बैठ के आप प्रैक्टिस करना और कॉन्फिडेंट रहना। जब आप थियरी टेस्ट दोगे तो 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था और उसमें से 32 पास था, बट आई गॉट 39। तो वहाँ पे ही जाके मैंने भी प्रैक्टिस किया था और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो आप भी डेफिनेटली जाके उधर थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही अब आपका थ्योरी टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। क्लासेस आपका मिक्स होता है आफ्टरनून के टाइम पे भी और इवनिंग के टाइम पे भी। उसमें से कुछ क्लासेस मैंडेटरी होती है, यानी ज़रूरी होती है, जो आपको नाइट टाइम पे लेना होता है, क्योंकि आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप डे टाइम में ही चला रहे हो, आप नाइट में नहीं चला रहे हो गाड़ी। तो इससे इसके लिए वो जो क्लासेस का कॉम्बिनेशन होता है वो डे और नाइट को मिक्स करके दिया जाता है। तो जब भी आप क्लासेस लें, तो अगर आप न्यू ड्राइवर है या आपने पहले गाड़ी चलाई हुई है, तो भी जो ट्रेनर आपको बता रहा है वो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने गाड़ी चलाई भी हुई है अपनी होम कंट्री में तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग होते हैं। लेकिन आप जब दुबई में ड्राइव करते हो तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग होते हैं। तो जैसे कि आप आपके अगर कंट्री में चलाते हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उधर तो वो उधर जो है कार में राइट हैंड साइड पे स्टेयरिंग होती है ड्राइव करने के लिए, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो उसी तरह से रोड के भी है कि इंडिया में या पाकिस्तान में जिस साइड से आप जाते हो, दुबई में उसका रिवर्स है कि वो रोड से आपको रिटर्न होता है और अपोजिट साइड यानी राइट हैंड से आपको ड्राइव करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और जो भी आपका इंस्ट्रक्टर आपको टिप्स या बताता है, जितनी भी सारी चीज़ें वो आप ध्यान में रख के फॉलो करें। जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए तो आपको असेसमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो रोड असेसमेंट टेस्ट होता है आपका, जो कि आरटीए से रिलेटेड नहीं होता है, वो स्कूल वाले ही इंस्ट्रक्टर आपका टेस्ट लेते हैं। अभी भी आप ये टेस्ट के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप जितने भी आपको ट्रेनिंग में चीज़ें बताई हुई है कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, आप जाके सबसे पहले आप बैठते हो, आपका सीट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको सीट बेल्ट पहनना है। आप ये ध्यान दोगे कि अगर आप किसी के साथ और टेस्ट दे रहे हो तो भले ही वो बैक सीट पे ही बैठा हुआ कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, उसे भी आपको मैंडेटरी बोलना है कि आप सीट बेल्ट पहने। आपका ट्रेनर कभी कभी जानबूझ के सीट बेल्ट नहीं पहनता, देखने के लिए कि आप उसको बोलते हो या नहीं सीट बेल्ट पहनने के लिए। तो जैसे ही आप टेस्ट के लिए रेडी होते हो तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जैसे ही आपका ट्रेनर बोलता है कि ओके स्टार्ट लेट्स गो, आप देखना कि भले ही आपकी वो उस टाइम तक पार्किंग की जो क्लासेस है वो कंप्लीट नहीं हुई होती है, लेकिन आपको गाड़ी पार्किंग से खुद ही निकालनी होती है। तो आप उसके पहले थोड़े वीडियोस या आपने जो ट्रेनिंग के टाइम पे, क्लासेस के टाइम पे जो आपके ट्रेनर होंगे उनको आप बोलना कि मेरा
जो पार्किंग का क्लासेस है वो तो आगे होने वाला है, लेकिन मुझे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है पार्किंग में क्या गाड़ी कैसे लगाना है, गाड़ी कैसे निकालना है, अगर आपकी पैरेलल पार्किंग में गाड़ी लगी है और आगे पीछे आपकी गाड़ियाँ खड़ी है तो आपको कैसे गाड़ी निकालना है, या फिर अगर आप गैराज पार्किंग में गाड़ी है तो कैसे निकालना है, या फिर एंगल पार्किंग में है तो आपको गाड़ी कैसे निकालना है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग स्कूल में जाते हो तो गाड़ी आपको पार्किंग में खड़ी हुई मिलेगी, आपको रोड पे डायरेक्ट नहीं करके देगा कि आप जस्ट स्टार्ट करो और सीधे सीधे चलाने लगो। तो बेटर है कि आप पहले से ही जो पार्किंग का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ी को कैसे निकालना है, ऑन रोड करना है, वो आप पूछ के जाना। तो वो आपके लिए असेसमेंट टेस्ट में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जैसे ही आप ड्राइविंग करते हो या आपके इंटरनल असेसमेंट टेस्ट में आप जा रहे हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप नोटिस करना, ध्यान में रखना, जैसे कि आपको कोई भी मेजर मिस्टेक नहीं करनी है। मेजर मिस्टेक्स में क्या आता है कि अगर किसी भी रीज़न से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है या कोलिजन हो गया या कोई भी आपने ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जैसे कि आपने सीट बेल्ट ही नहीं पहना और ड्राइविंग स्टार्ट कर दी, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा आप केयरफुल रहना असेसमेंट टेस्ट देने के टाइम पे। और जैसे ही आपको अगर टेस्ट में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सारे रोड साइंस जो है वो फॉलो करो, जितने भी सिग्नल्स है या रोड पे जो लिखा है, आगे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके मूवमेंट को आप नोटिस करो। सिर्फ आपको ही गाड़ी नहीं चलाना है, जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो आपके आसपास के लोगों को भी आपको ऑब्जर्व करना, जो ऑब्जर्वेशन के पार्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपका नोटिस होता है आपके फाइनल आरटीए टेस्ट में। तो जैसे ही अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे और आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि लेन चेंज करने के लिए, लेन चेंज करना अभी लेफ्ट है राइट है वो आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि राइट हैंड पे राइट में लेन चेंज करो या लेफ्ट में लेन चेंज करो। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्टर और फाइनल एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा होता है कि जहाँ पे जेब्रा क्रॉस वॉक होता है या ऐसी कोई भी लाइन है जहाँ से इंटरवेंशन होता है, यानी कि सिग्नल लगने के बाद लोग यहाँ से जाते हैं, सिग्नल रोड क्रॉस करते हैं, तो वो जगह पे आपको लेन चेंज नहीं करनी है। वो ट्रेनर आपको जानबूझ के टेस्ट करने के लिए आपको बोलेगा कि यहाँ से आपको लेन चेंज करनी है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। सबसे पहले जब भी आपको लेन चेंज करना होगा तो आप ऑब्जर्व करना कि आपके आगे पीछे सारी गाड़ियाँ, आप सेंटर मिरर चेक करते हो, राइट मिरर चेक करते हो। उसके बाद आप इंडिकेटर देना और देखना कि वो जो रोड पे आपको लेन चेंज करने के लिए बोल रहा है वो सूटेबल रोड है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सिग्नल के पास जब गाड़ी खड़ी होगी या सिग्नल से पहले आपको ट्रेनर बोलेगा कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेकिन वो रोड पे लेफ्ट टर्न लेने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट चेक करना। इसीलिए रोड साइंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप जिस लेन में भी ड्राइव कर रहे हो तो किसी भी टर्न आने से पहले या सिग्नल आने से पहले रोड पे उसका इंडिकेशन होता है कि ये रोड आपको सीधा लेके जाएगी या लेफ्ट लेके जाएगी। किसी किसी रोड पे साइन होता है कि वो लेफ्ट भी जाएगी, राइट भी जाएगी, सीधा भी जाएगी। तो वो आपको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप गाड़ी चला रहे हो। तो टेस्ट करने के लिए कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आप लेफ्ट साइड में ही लास्ट लेन में हो, फिर बोलेंगे आपको लेफ्ट में लेन चेंज करो। अभी लेफ्ट में और कोई लेन है ही नहीं, तो आप सडनली अगर इंडिकेटर डाल देते हो लेफ्ट साइड का उनकी बातें सुनते ही, तो दैट इज रॉन्ग। तो सबसे पहले जब भी आपको लेन करने के लिए बोलते हैं तो आप पहले आपका सेंटर मिरर चेक करोगे, शोल्डर चेक करोगे, साइड मिरर चेक करोगे, उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे लेन चेंज करना अलाउड है या नहीं है, और फिर उसके बाद इंडिकेटर दोगे। और सडनली आपको गाड़ी ऐसे राइट में या लेफ्ट में नहीं मोड़नी है, आप जो गाड़ी चलाते हो वो ऐसे क्रॉस चलानी है आपको। यानी कि धीरे धीरे पहले आप लाइन टच करोगे, लाइन टच करने के बाद वापस से आप देखोगे सेंटर और साइड मिरर में कि कोई गाड़ी पीछे से तो नहीं आ रही है, और उसके बाद आप जाके उसको अप्रोच करते हो वो लेन में, और वो लेन में आने के बाद आपकी गाड़ी सीधी कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के लिए जाते हो, रोड टेस्ट के लिए। बात करें अगर मेरी, तो मैंने 2 अटेम्प्ट में पास किया था असेसमेंट टेस्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी फेल हो गया था, और मेरा मिस्टेक ये था कि एक स्टॉप साइन का लाइन था जहाँ पे मैंने गाड़ी स्टॉप नहीं की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे स्टॉप साइन है, भले आपको गाड़ी आगे पीछे से आ रही है या रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा फील होता है, लेकिन अगर आप स्टॉप साइन देखते हो
तो आपको रुकना वहाँ पे मैंडेटरी है। भले आप वहाँ पे 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए रुको, उसके बाद गाड़ी रुको, मतलब ऐसे गाड़ी क्रॉल नहीं करनी चाहिए कि स्लो स्लो भी चल रही है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉप में काउंट होगा, नहीं, आपको गाड़ी कंप्लीटली स्टॉप करनी है, कंप्लीटली रुकना है। उसके बाद आप आगे अप्रोच करो और मेन रोड से जाके आप मर्ज करते हो आपकी गाड़ी, या राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो पूरा प्रॉपर चेक करके फिर आपको आगे गाड़ी अप्रोच करना। तो इसके बाद हो जाता है जैसे कि आपने असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट कर लिया, असेसमेंट के बाद आपका आता है स्मार्ट यार्ड टेस्ट की बारी। अभी स्मार्ट यार्ड टेस्ट में आपको 5 चीज़ों पे जज करते हैं। स्मार्ट टेस्ट दो इसमें होता है, एक इंटरनल होता है जो स्कूल वाले पहले टेस्ट लेते हैं, और फिर आपका फाइनल टेस्ट होता है स्मार्ट यार्ड का, आरटीए का। आरटीए का जो टेस्ट होता है वो आप जब असेसमेंट में इंटरनल स्मार्ट यार्ड टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद ही आपका ये टेस्ट होगा आरटीए का स्मार्ट यार्ड टेस्ट। अगर आपने इंटरनल क्लियर नहीं किया है तो आप आरटीए में नहीं अप्लाई कर सकते, ना तो आपको प्रोसेस तक जाने का मौका भी मिलेगा। तो इंटरनल स्मार्ट यार्ड टेस्ट की अगर बात करें तो उस चीज़ों में 5 चीज़ों में आपको जज किया जाता है। एक होता है स्लोप टेस्ट, एक होता है इमरजेंसी ब्रेक, एक होता है एंगल पार्किंग, एक होता है पैरेलल पार्किंग, और एक होता है आपकी गैराज पार्किंग। अभी ये सारी चीज़ों की टेक्निक्स पे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है, और कैसे क्या होता है इसमें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से टाइम पे आपको टर्न करना है। तो अगर मेरी बात की जाए तो इंटरनल स्मार्ट यार्ड टेस्ट जो है वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया था। इसके पहले 2 आवर्स का ट्रेनिंग होता है जो आपके घर के पास के क्लासेस में नहीं होगा, उसके लिए आपको अलकुज में इनका जो स्कूल है वहाँ पे जाना होता है, क्योंकि स्मार्ट यार्ड टेस्ट के लिए एक डेडिकेटेड एरिया होता है। तो वो कहीं पर भी ऐसे आप टेस्ट नहीं दे सकते, उनको वहाँ पे स्कूल में जाना पड़ेगा आपको टेस्ट देने के लिए। जैसे ही आपका इंटरनल स्मार्ट यार्ड टेस्ट कंप्लीट होता है और आप अगर आप पास कर जाते हो, तो इसमें आप अगर फेल भी करते हो तो इसमें आपको एग्ज़ाम का पेमेंट नहीं करना होता है, जो क्लासेस का पेमेंट करना होता है वो आपको पे करना होता है। तो वापस से आप क्लास लेते हो और फिर से आपकी इंटरनल स्मार्ट यार्ड टेस्ट की एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसमें पास कर जाते हो तो आप आरटीए का स्मार्ट टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आरटीए के स्मार्ट टेस्ट में जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी सेम 5 प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होता है: इमरजेंसी ब्रेक, स्लोप टेस्ट, एंगल पार्किंग, गैराज पार्किंग एंड पैरेलल पार्किंग। तो जब आप इंटरनल टेस्ट देते हो तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन कौन चीज़ों पे आपके ट्रेनर ने आपको बताया है, क्या फॉलो करना है नहीं करना है। तो इसमें क्योंकि अगर आप फेल हो गए किसी भी एक इस प्रोसेस में तो आपको कम्प्लीटली 300 दिरहम पे करना पड़ेगा क्लास के इसके लिए, टेस्ट के लिए, और 300 आपको पे करना पड़ेगा क्लास के लिए। तो बहुत ही आरटीए पे आपको ध्यान से देखना है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें और आरटीए का जो स्मार्ट यार्ड टेस्ट है वो आप पास कर जाएं पहले ही अटेम्प्ट में, क्योंकि आप इंटरनल स्मार्ट टेस्ट जो होता है आपका उसमें सारी टेक्निक्स और सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपका जो भी ट्रेनर होगा उससे आप एक एक चीज़ पूछें अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो। और जब आप आपके इंटर इसमें स्मार्ट यार्ड टेस्ट आरटी का कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप फाइनल रोड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और इसके पहले भी आपकी क्लासेस होती है। वापस से क्लास के लिए आपके नियर बाई जो भी स्कूल सेंटर है वहाँ पर आप जाके क्लासेस कर सकते हो। लेकिन ये मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल से कर रहे हो, उनका क्या प्रोसेस है। किसी किसी स्कूल का होता है कि वो आपको अलगूज के इनके ब्रांच में जाके ही क्लास भी करनी होती है और एग्ज़ाम भी वहाँ पर ही होता है। तो आप अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लें, और उसके बाद जो आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें। तो जैसे ही आप फाइनल टेस्ट के लिए जाते हो, आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपका फाइनल एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से सबसे बेस्ट चीज़ रेकमेंड करूँगा, क्योंकि फाइनल जो टेस्ट है वो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में पास किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी माइनर एंड मेजर मिस्टेक्स काउंट किया गया, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मैं कर रहा हूँ इंटेंशनली अनइंटेंशनली। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा आप ध्यान देना कि जब भी आप फाइनल आरटीए टेस्ट बुक कर रहे हो तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भले आपको 36-38 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज होता है, लेकिन और आपको वेट भी करना पड़े तो भी आप संडे के लिए ही बुक करना। संडे का जब आरटीए टेस्ट आप बुक करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि आप जो है जब भी आप टेस्ट के लिए जाते हो तो रोड पे मोस्टली जो अलगूज का एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है।
तो संडे के दिन सारी ऑफिसेज और वर्कर्स सब छुट्टी पे होते हैं, तो आप जब भी गाड़ी लेके निकलते हो अलकूस के इंडस्ट्रियल रोड पे 40 और 60 का रोड, या जहाँ भी आपको ट्रेनर लेके जाता है, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही आपको ट्रेन वो होता है, और मैक्सिमम हो गया तो आपको 60 के रोड पे लेके जाएगा आपका इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर। तो संडे के दिन ये होता है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली, जितनी प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेस किया था कि गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, उनको वे देना, कहाँ रुकना है नहीं रुकना है, ये आपको संडे को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फेस करनी नहीं पड़ती है। और जो आपके नॉर्मल चांसेस है उससे 50% चांसेस मैं बोलूँगा कि ज़्यादा हो जाते हैं कि आप वो उस दिन के अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे, और बाकी का आपको आगे के एग्जाम्स या फेल होके वापस से तैयारी ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। और इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए कि फाइनल एग्जाम में क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट में क्या है, स्मार्ट यार्ड टेस्ट में क्या है, थियरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा हज़ार्ड रिलेटेड वीडियोस है जो देखना है, वो सारी चीज़ों को लेके मैं एक सेपरेट एक एक इंडिविजुअल करके वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में बता देना मुझे कि अगर वो सारी वीडियोस बनाने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जिस तरह के भी आपके मन में क्वेश्चन या डाउट होंगे उनको ये क्लियर कर पाया होगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।